जयपुर की सरजमी एक बार फिर गवाही बनी एक बड़े सामाजिक आंदोलन की। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राजस्थान ने सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ राजधानी में जबरदस्त विरोध दर्ज कराया। 22 मई 2025 को जारी किए गए एक प्रेस बयान में समिति में इस विधेयक को संविधान विरोधी, मुस्लिम समाज के अधिकारों पर सीधा हमला और वक्फ संपत्तियों को छीनने का षड्यंत्र बताया। समिति ने कहा कि संशोधन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का सीधा उल्लंघन करता है। यह न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार है, बल्कि मुसलमानों की सांस्कृतिक पहचान और उनके ऐतिहासिक अधिकारों के खिलाफ भी। प्रेस बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज की धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें संविधान ने भी मान्यता दी है। लेकिन यह विधेयक वक्फ बोर्ड की शक्तियों को खत्म करने और उसे सरकारी नियंत्रण में लेने का एक प्रयास है। समिति ने सवाल उठाया कि जब कोई भी धर्म या पंथ अपनी संपत्तियों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकता है, तो मुसलमानों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या यह भेदभाव नहीं है? प्रेस रिलीज में सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियों का जिक्र किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड को एक धार्मिक संस्था मानते हुए उसकी स्वायत्तता को बरकरार रखा गया था। ऐसे में इस बिल को लाकर सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही? बयान में यूएनओ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अपील की गई कि वे भारत में वक्फ से जुड़े मामलों पर ध्यान दें। साथ ही मांग की गई कि सरकार इस विधेयक को तुरंत वापस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और इस संशोधित विधेयक को रद्द करवाने की मांग की। सड़कों पर मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों के साथ और सैकड़ों की संख्या में पुरुष इकट्ठे हुए और विरोध दर्ज कराया। पूरे घटनाक्रम के दौरान हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। चलिए आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनको छीनने का कानून है। ये देखिए, आज का जो धरना है उस आंदोलन की एक कड़ी है, जो आंदोलन पूरे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से चलाया जा रहा है। और ये आंदोलन इसलिए है कि सरकार के द्वारा जो वक्फ के कानून बनाए गए हैं वो कानून संविधान के खिलाफ हैं। वो कानून मुसलमानों को जो हुकूक दिए गए हैं, संविधान ने जो हुकूक दिए हैं, उन अधिकारों को छीनते हैं। इसलिए उन कानूनों के खिलाफ जो सरकार ने बनाए हैं, उन कानूनों के खिलाफ ये धरना है और ये सांकेतिक धरना है। अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में जयपुर शहर के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग खड़े होकर इसका विरोध करते रहेंगे। उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले ली। आज के बारे में बताता हूं आपको, आज भी राजस्थान में लगभग 15 जगहों पर ये धरना दिए जा रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम भेजे जा रहे हैं। तो आज यहाँ भी यही बात कही जा रही है केंद्र सरकार को कि आप इन कानूनों को वापस लीजिए। आप जितना जल्दी इस कानूनों को वापस लेंगे, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। देश हमारा संविधान से चलेगा, मनमर्जी से नहीं चलेगा। हमारा ये आंदोलन किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हमारा ये आंदोलन सरकार के खिलाफ है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। हम अच्छी उम्मीद करते हैं, अच्छी पैरवी हो रही है, अच्छी तरह से पूरे दलाइल दिए जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट में भी अच्छा होगा। कोर्ट में अच्छी दलाइल दिए जा रहे हैं, कोर्ट इस बात को समझेगा, अच्छी बात होगी, अच्छा फैसला होगा। हम अच्छी उम्मीद करते हैं कोर्ट से। देखिए, निश्चित रूप से मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये संविधान है, संविधान में सबका फंडामेंटल राइट्स होता है। ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हर आदमी को धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक सुरक्षा के तहत अधिकार होता है। लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट क्या अकलियत के लोगों पर किए जाते हैं? क्या देवस्थान के अंदर या अन्य जो ट्रस्ट बने हुए हैं, क्या अकलियत के लोगों को उसका फंडामेंटल बराबर की राइट देने की बात करेंगे? आप इनको शिक्षित बनाने की बात करते हो, उनको आर्थिक जागृति की बात करते हो, तो क्या आपने फिर मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप बंद क्यों कर दी? आपने मदरसा बोर्ड की स्कॉलरशिप बंद क्यों कर दी? मिड डे मील बंद क्यों कर दिया? आप शैक्षणिक चीज़ें तो बंद कर दी और केवल मुसलमानों को बरगलाने का और डाइवर्ट करने का कार्य किया। बिल्कुल गलत है। लेकिन निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान की आवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है और 100% सर्वोच्च न्यायालय से आवाम को उम्मीद है कि हमें आज न्याय मिलेगा। ये कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट 2025 का हम रिजेक्ट करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं बिकॉज दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 जो समानता का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हिंदू अमेंडमेंट है, जैन अमेंडमेंट है, क्रिश्चियन अमेंडमेंट है, क्या उसमें आप नॉन मुस्लिम्स की एंट्री कर सकते हो? तो
आप कैसे कर सकते हैं? वक्फ बाय यूजर खत्म किया जा रहा है, जबकि बाबरी मस्जिद केस में ये फाइनल डिसीजन में ये लिखा गया था कि वक्फ बाय यूजर कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा और इस मस्जिद को, बाबरी मस्जिद के बाद किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर को बदला नहीं जाएगा। फिर ये काला कानून किस लिए है? ये आर्टिकल 300A का वायलेट करता है, जो संपत्ति का अधिकार नागरिकों को देता है कि वो अपनी संपत्ति को कैसे भी यूज करें, किसी को भी दान करें, कुछ भी उसका उपयोग करें। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो मुस्लिम है वो वक्फ नहीं कर पाएंगे। ये लिमिटेशन एक्ट इसमें लगा दिया गया है, तो दूसरे एंडोमेंट में क्यों नहीं लगाया आपने? जो संपत्ति बेच सकता है उसकी सजा 2 साल थी, उसको घटाकर 6 महीने कर दिया। तो आप इंक्रीमेंट्स बढ़ाना चाहते हो, घटाना नहीं चाहते। सरकार की नियत ये है कि एसआई के अंडर में जितनी भी मॉन्यूमेंट्स आएंगी उस पर जो वक्फ नहीं होंगी, यानी सरकार का होल्ड हो जाएगा पूरा। तो हम इस काले कानून को रिजेक्ट करते हैं। ये आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 और 300A को वो वायलेट करता है। और संविधान में आर्टिकल 142 है, वो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्रदान करता है, कोई भी अन्यायपूर्ण कानून हो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है, फेरबदल कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो हम सब यहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं खवातीन की कितनी तादाद है, मर्द हजरात की, वो इसीलिए है। हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस काले कानून को रद्द नहीं किया जाएगा। आज जो दलीलें दी गई हैं 4 वकील से सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे थे कपिल सिब्बल साहब थे और दूसरे हुज़ैफा साहब थे, और जो 4 वकील थे वो जिन्होंने वो दलील दी, तो जस्टिस सॉलिसिटर तुषार मेहता के पास उनकी कोई पुख्ता जवाब नहीं था, और जस्टिस गवई ने और जस्टिस AG मसई ने गौर किया है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो हमें न्याय दे। फैसला नहीं सुप्रीम बाबरी मस्जिद का था, वो न्याय नहीं था, वो फैसला था। हमें न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहाँ राइट्स देता है। वक्फ में क्या हो रहा है? एक किसी शायर ने शेर कहा कि जुल्म के सारे हुनर हम ही पे यूं आजमाए गए, जुल्म के सारे हुनर हम ही पे यूं आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी हम ही कहलाए गए। और ऐब हमारे में निकाल रहे हैं। कोई आदमी, कोई संस्था रिलीफ मांगने नहीं गई है। जैसे पहले 3 तलाक का मसला आया, तो तलाक का सबसे कम रेशो किसी कम्युनिटी में है तो वो मुसलमानों में, और बिल वो लेके आ रहे हैं। आज वक्त के अंदर छोटी मोटी शिकायतें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर जगह होती है, लेकिन वक्त के अंदर कोई कानून में संशोधन की मांग कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। ये चिंता कर रहे हैं कि हमें वक्त में संशोधन करने हैं। अरे कोई मांग ही नहीं रहा भाई, और संशोधन कर रहे हैं। जब तुमने बात संशोधन की कर ली, तो जब पूरी कौम देश भर से इकट्ठी होकर के आपको सजेशन दे रही है, उनको क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों उन पे बात नहीं उठा रहे हो? अपनी हर धर्मिता क्यों तय कर रहे हो? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि न केवल मैं वक्फ बोर्ड की तरफ से JPC में भी गया, रिट भी करी, और जब ये बिल एक्ट की शक्ल में बदल रहा था तो पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक लोकसभा में और दूसरे दिन राज्यसभा में पूरे दिन मौजूद था और हर आदमी की डिबेट सुनी मैंने। अमित शाह जी ने भी स्पीच दी और झूठ को इतने तरीके से परोस रहे हैं कि जैसे इनसे बड़ा खैरख्वाह कोई नहीं है। ये कितने बड़े खैरख्वाह हैं अपन अच्छी तरह जानते हैं, और सारी दुनिया जानती है कि कितने बड़े खैरख्वाह हैं, और हमदर्द हो रहे हैं, हमदर्दी की बात कर रहे हैं। पूरी जमात इकट्ठे होकर के आपको प्रपोजल दे रही है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि ये संशोधन ही गैर कानूनी है। और गैर कानूनी क्यों है ये संशोधन? कि कोई भी संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके आप करते हो तो वो संशोधन गैर कानूनी है। मीडिया वालों से बहस होती है, ये आपको सूट करता है इसलिए आप इसको गैर कानूनी कह देते हो। संविधान के आर्टिकल 26, 25, 26, 29, 30, 11 इन सब के अंदर क्लियर मेंशन है। धर्म की अलग जगह है,
संविधान में हर चीज को अलग से दिखाया गया है। और अगर वक्त के अंदर ये कानून संशोधन पॉसिबल है, किसी धर्म और जाति के आधार पे आप कोई संशोधन लेके आ सकते हो, तो फिर एक संशोधन और लाओ। आप कहते हो हमारे पास नंबर है लोकसभा में, हम पास करा लेंगे, हमारे पास राज्यसभा में नंबर है, हम पास करा लेंगे। अगर लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे बिल पास होते तो मोदी जी आप एक बिल ले आते कि आने वाले 25 साल में ही प्रधानमंत्री रहूंगा, लोकसभा में ही पास करा लेते और राज्यसभा में भी पास करा लेते। आप क्यों नहीं कराया? इसलिए नहीं कराया क्योंकि करा नहीं सकते हो आप। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन प्रोसीजर है, एक प्रणाली है कि इतना टाइम पूरा हो जाएगा तो ये बॉडी एक्टिव हो जाएगी, ऐसे इलेक्शन होगा, ऐसे संविधान बनेगा, ऐसे आदमी लोकसभा में चुना जाएगा और ऐसे सरकार बनेगी। ऐसे ही जब किसी आप धर्म की बात करते हो, किसी जाति की बात करते हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से जगह, उसके बियॉन्ड जाके, उसके खिलाफ जाके आप कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते। लेकिन आप दादागिरी कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो वो भी बताता हूं आपको। एक अमेंडमेंट ये ला रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को नहीं मानेंगे। अब यूजर क्या है? यूजर को डिफाइन करना चाह रहा हूं, आपके 2-4 मिनट लूंगा, लेकिन जिस मकसद से इकट्ठे हुए हैं वो मकसद सबके सामने आना चाहिए। यूजर क्या है? यूजर ये है कि ये जमीन हम इस्तेमाल कर रहे थे बरसों से, 200 साल से कर रहे थे, 300 साल से कर रहे थे, 50 साल से कर रहे थे, तो यूजर की हैसियत से वो आपकी खातेदारी में दर्ज हो गई। अब आप कह रहे हो कि शमशान था, वो शमशान में दर्ज हो गया, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान में दर्ज हो गया, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड दो। कहां से देंगे भाई? और कब्रिस्तान में सवाल क्यों और शमशान में सवाल क्यों नहीं? आप दो तरीके की बात नहीं कर सकते हो। हिंदुस्तान को जब आजादी मिली तो आजादी के अंदर जो जमीन जिस इस्तेमाल में आ रही थी, कोई जमीन किसी मंदिर में आ रही थी, कोई जमीन किसी गुरुद्वारे के काम आ रही थी, कोई शमशान के काम आ रही थी, कहीं ग्रेवयार्ड बना हुआ था, कहीं मिशनरीज की प्रॉपर्टी थी, कहीं चर्च बने हुए थे। जो जिस धार्मिक जगह की जिस धार्मिक कामों की थी उनके नाम दर्ज होगी। सिमिलरली मुसलमानों की क्या क्या चीज चाहिए? आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आज ऐसे मकसद के लिए हम यहाँ इस धरने पे बैठे हैं जो हिंदुस्तान की तहजीब को तार तार करने के लिए ये सरकार लगी हुई है। जिस तरीके से इन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे नाजायज कब्जे करने की एक कूटनीति बनाई है और उसको विधेयक बनाकर संसद में पास भी कराया है, उसको चैलेंज किया काफ़ी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी बहस चल रही है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं क्योंकि वक्त की पाबंदी है, हम सबको इस मुद्दे पर एक रहने की जरूरत है। और ये जो औकाफ पे भारत सरकार का हमला है, ये हमारी खानकाहें छीनना चाहते हैं, हमारे कब्रिस्तान छीनना चाहते हैं, हमारे मदरसे छीनना चाहते हैं, हमारी मस्जिदें छीनना चाहते हैं। ये इनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। और जैसा अभी मेरे पहले ही बताया कि ये एक वानगी है कि अभी तक हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ी तहजीब, तमीज और सब्र से काम ले रहा है। इसकी इंतहा होने वाली है और जब ये इंतहा हो जाएगी तो लोगों को जो आज शीर्ष आसन पे बैठे हैं, जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि इस देश का ये क्या हाल करना चाहते हैं। वक्फ के बारे में, औकाफ के बारे में, कानून के बारे में हम सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है और ये क्या करना चाहते हैं, इनके मंसूबे क्या हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं, सारे दानिश्वर लोग, बहुत सारे समाज, बहुत सारे लोग, बहुत सारे समझदार लोग, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, वो सब इस बिल के खिलाफ हैं जो ये
कानून बनाया है, इसके खिलाफ अंदर खाने, इसके खिलाफ हमारी बहुत लोगों से चर्चा होती है, बहुत लोग इस पर डिबेट भी करते हैं, चर्चाएं भी करते हैं और पॉलिटिकल हलकों में भी इसकी चर्चा होती है। लेकिन जिस सरकार का परवान चढ़ा हुआ हो और जिसको नशे के चूर होकर आवाम नहीं दिखती हो, आवाम के हुकूकों को दबाना चाहते हैं, फिरौन नहीं चले, यजीद नहीं चला, सबका इलाज हुआ, वाग नहीं हुआ। तो चाहे भले ही कुछ भी समझें, कुछ भी समझें, लेकिन वक्त हर सड़ती हुई चीज का नीचे आता है। जवाल का टाइम आता है, उसके बाद नीचे भी सूरज उतरता है। तो ये धीरे 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 हम सब मुत्तहिद रहेंगे। और आज का ये धरना प्रदर्शन जिसमें हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी खास तौर से इस 45 डिग्री की टेम्परेचर में हमारी बहनें, बेटियाँ, नौजवान साथी, औलमा हजरात सब बैठे हैं। बहुत ज़्यादा बातें तो जो ऊंचे लेवल पे चल रही है वो यहाँ बताई नहीं जा सकती, लेकिन उसमें से कुछ बात फजल रहीम साहब आपको शेयर करेंगे, वो बताएंगे कि आने वाला समय हम सब लोगों के लिए कितना चुनौती पड़ा है और हम सबको एक साथ रहकर जब भी कोई इस तरह का इजलास हो, धरने प्रदर्शन हो, मुत्तहिद होके, आज ये शॉर्ट नोटिस पे बुलाई मीटिंग है, धरना है, इसको हम बड़ा भी कर सकते थे, बड़ा हो भी जाएगा, मगर हम सिर्फ एक सांकेतिक धरना ये करना चाहते थे ताकि दिल्ली तक ये आवाज़ जाए कि शहर शहर, कस्बे कस्बे और गांव गांव, ढाड़ी में इस चीज़ का विरोध है। आप सब लोग आए, मुझे बोलने का मौका दिया। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे और इस जज्बे के साथ हमें कायम रखे आखिर तक कि हम हमारे औकाफ को बचाने में कामयाब रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि यह विधेयक मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर हमला है? क्या वक्फ बोर्ड को सरकार के अधीन कर देना सही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।